जय हिंद साथियों, मैं ज्ञानधर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधर विनर्स में। दोस्तों, आज हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अतः आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में जान लेते हैं कि यह ओलंपिक जो था कहाँ हुआ था, इसका शुभंकर क्या था, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, इसके ध्वजवाहक कौन थे, इसका आदर्श वाक्य क्या था, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, इसमें भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी गए थे, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, इसमें कुल कितने खेल खेले गए थे। इन सभी के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जितने भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम सभी उन सभी क्वेश्चनों को भी देखेंगे। चलिए हम पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में जानते हैं। जो इसका आयोजन हुआ था वह 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। ठीक, आने की शुरुआत इसका 26 जुलाई से हुआ था और 11 अगस्त तक चला था। जो इसका आयोजन हुआ था वह फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ था वह फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। और इसके संस्करण की बात करें तो जो इसका संस्करण था वह 33वां संस्करण था। यदि हम इसके समापन की बात करें तो जो इसका समापन हुआ था वह फ्रांस के स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। इसमें कुल 206 देशों ने भाग लिया था और इसमें कुल 32 खेल हुए थे। यह भी ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 32 खेल हुए थे और इसमें 329 इवेंट हुए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 329 इवेंट हुए थे और भारत के कुल 117 एथलीट भाग लिए थे। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान से नोट करिएगा और इनसे संबंधित ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसमें यह भी नोट करिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर था वह क्या था, फ्रीज यानी कि फ्रीजियन टोपी था। और इसके हम आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका जो आदर्श वाक्य था वह गेम्स वाइड ओपन था। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करिएगा। और पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 खेल नए शामिल किए गए थे, जिसमें ब्रेकिंग यानी कि ब्रेकिंग डांसिंग, दूसरा स्केट बोर्डिंग, तीसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग और चौथा जो था वह सर्फिंग था। इन सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करिएगा। और देखिए, यदि हम पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो इसके जो ध्वजवाहक थे यानी कि जो इसके आयोजन के समय जो ध्वजवाहक थे वह पीवी सिंधु और शरत कमल थे। ठीक, पीवी सिंधु जो है वह बैडमिंटन से संबंधित हैं और शरत कमल का जो संबंध है वह किससे है, टेबल टेनिस से है। यदि हम समापन के समय ध्वजवाहक की बात करें तो समापन के समय ध्वजवाहक मनु भास्कर और पी आर सीरीज थे। यानी कि आयोजन के समय जो ध्वजवाहक थे वह पी आर सिंधु और शरत कमल थे और समापन के समय ध्वजवाहक जो थे वह मनु भास्कर और पी आर सीरीज थे। ठीक, जो मनु भास्कर जो संबंध है वह निशानेबाजी से है और जो पी आर सीरीज का जो संबंध है वह किससे है, हॉकी से है। इन सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करिएगा। ठीक, और भारत के जो सेफ्टी मिशन थे वह गगन नारंग थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। ठीक, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। 2024 में जब पेरिस ओलंपिक जब हुआ था उस समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, थॉमस बाक थे। इसे भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2024 में पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 33वां संस्करण। 33वां संस्करण पेरिस ओलंपिक 2024 में खेला गया था। देखिए, 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस के पेरिस शहर में 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन है 33वां पेरिस ओलंपिक का आयोजन किस नदी के किनारे किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीन नदी के किनारे। ठीक, सीन नदी के किनारे, यानी कि जो पेरिस है यह सीन नदी के किनारे है। ठीक, और इसका जो आयोजन हुआ था वह सीन नदी के किनारे किया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रिजियन टोपी। ठीक, फ्रिजियन टोपी पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेम्स वाइड ओपन। ठीक, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आदर्श वाक्य था वह गेम्स वाइड ओपन था। मैंने इन सभी बिंदुओं को अभी पीछे ही डिस्कस किया है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने। अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक पदक जीता था, यानी कि अमेरिका ने कुल 126 पदक जीता था, जिसमें 40 स्वर्ण पदक थे, 44 रजत पदक थे और कांस्य पदक की बात की जाए तो 42 कांस्य पदक थे। पहले स्थान पर कौन था? अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, पाँचवें स्थान पर फ्रांस। यदि हम भारत की बात करें तो भारत 71वें स्थान पर था, जिसमें भारत ने 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते थे, यानी कि टोटल मिलाकर 6 पदक जीता था भारत ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 का सेफ डी मिशन कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गगन नारंग। ठीक, गगन नारंग जी पेरिस ओलंपिक 2024 के सेफ डी मिशन थे। क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के मसाल वाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा जी पेरिस ओलंपिक 2024 के मसाल वाहक थे। क्वेश्चन है पेरिस में आयोजित किए गए 33वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल 206 देशों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। क्वेश्चन है पेरिस में आयोजित किए गए 33वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10,714 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुल 32 खेलों का आयोजन किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजित कुल कितने खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल 16 खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुल 4 खेलों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन है निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेकिंग, यानी कि ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 117 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था, जिसमें 70 पुरुष थे और 47 महिलाएं थीं। ठीक, जिसमें 70 पुरुष थे और 47 महिलाएं थीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनु भास्कर ने। मनु भास्कर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक जीता है। और यह भी ध्यान रखिए कि एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मनु भास्कर जी हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि एथलेटिक्स ओलंपिक 2004 के बाद शूटिंग में ओलंपिक फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला मनु भास्कर जी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए चीन ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक चीन ने जीता था। क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक को जीता है। क्वेश्चन है, भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रजत पदक। ठीक, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है और इन्होंने भाले को 89.45 मीटर फेंका था। इसे ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह भी ध्यान रखिए कि ओलंपिक में एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं। ठीक, क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल में सबसे ज़्यादा भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में 2024 में पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शूटिंग में। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक पदक शूटिंग में जीते थे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक इतिहास में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। ठीक, नीरज चोपड़ा ओलंपिक इतिहास में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमन सहरावत। अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। और देखिए क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धीनिधि देसिंधु। ठीक, धीनिधि देसिंधु जो हैं वह ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है जिन्हें पेरिस ओलंपिक में 2024 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पहलवानी से। ठीक, जो विनेश फोगाट हैं इन्हें 100 ग्राम इनका जो वेट था वह 100 ग्राम अधिक था, इसलिए इन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन है, 34वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉस एंजल्स में। ठीक, लॉस एंजल्स यूएसए में। ठीक, जो 34वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होगा वह कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारे यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों आप लोग इस चार्ट को भी देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।